अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्टिंग मिथ्स और पार्टनरशिप विद बटा फास्ट, जिसका असल नाम वटा फास्ट होना चाहिए। मैं आपका आज का स्पेशल होस्ट अहमद नकली और मेरे साथ अहमद असली भी हैं। अहमद कराची खटमल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड सिंस वी आर डूइंग अ मीम थिंग। यार बहुत बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स ओह, ये ये पहला मीम था मेरी बिल्ली की तरफ से जिन्होंने एक पौधा फेंक दिया है ऊपर से। सो दैट्स इट्स अ गुड सिंबल फॉर जिस लेवल का डिजास्टर ये चैंपियंस ट्रॉफी गई है कि आपने चीजें सजा के रखी थी और जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ बिल्ली ने सब कुछ जो है वो जमीन पे गिरा दिया। That's the review for the Champions Trophy. चैंपियंस ट्रॉफी के रिव्यू से ऊपर अमर, बिकॉज यू नो आई समटाइम्स एम वेरी पॉलिटिकली करेक्ट एंड ऑल। अब्दुल्ला अजमल का कमेंट्स में क्वेश्चन भी है, सब आए खुल के जरा। सो इन योर लैंग्वेज कैन यू रिव्यू द चैंपियंस ट्रॉफी फ्रॉम अ पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव इन अहमद स्टाइल? हाँ, आई थिंक कि आपने क्या कहते हैं आपका इनफैक्ट ये अभी हुआ ही है पाकिस्तान में इस चीज़ की एक बड़ी मशहूर मिसाल कि आप ओ लेवल वगैरह में होते हैं, आपका एक दोस्त होता है जिसकी कोई ख़ास लूज़र है वो बेसिकली ना, उसके पास कोई पार्टीज़ नहीं है जाने को, उसके पास कोई कूल दोस्त नहीं है, उसके मम्मी-पापा उसे यूरोप घुमाने नहीं ले जाते, तो वो बेचारा लूज़र सा है, ठीक है स्कूल में है तो लोग सलाम दुआ कर लेते हैं उससे, बट उसको कोई पूछता नहीं है, जो कूल बच्चे हैं वो अपने साथ रहते हैं, ये अकेला है। एक दिन ये आता है कि यार मेरी एक गर्लफ्रेंड है, ऑनलाइन मुझे एक गर्लफ्रेंड मिल गई है, ठीक है? और मैं पूरा अपना घर सजा रहा है वो और जी उसने शामियाने लगवाए, दावत कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे मिलने आ रही है और 30 साल बाद वो आ रही है और हमने पूरा स्टेज वेज सजाया हुआ था, ये था, वो था। और फिर इवेंचुअली पता चलता है कि जी वो कैटफिश हो गया और एक्चुअली कोई यू नो नाइजेरियन बंदा था जो उसकी गर्लफ्रेंड थी। तो ये पाकिस्तान के साथ भी चैंपियंस ट्रॉफी का यही हुआ है ना कि जो सबसे नालायक अनकूल लूजर बच्चा 15 साल से कोई उसके घर नहीं आ रहा था, कोई उसके दोस्त वोस्त नहीं थे, फिर उसने कहा यार मैं टूर्नामेंट रख रहा हूँ, अपनी सारी ईदी के पैसे जमा करके स्टेडियम पे लगा दिए मैंने और जी मैं बड़ा इंतजाम किया है और हार्दिक पांड्या से ऐड बनवाए। जितना लंबा वो ऐड था आईसीसी का उतनी देर तक तो पाकिस्तान टूर्नामेंट में नहीं रहा ना कि वो सारी अपनी मेहनत करके आए, सब स्टेडियम वेडियम बनाया। अली जफर ने 3 दिन में 3 मनूस गाने गा दिए कि जी किसी को कोई शक ना रहे कि जी हरासर हमारे यहाँ सबसे आगे रहते हैं। तो उन्हीं की जो लानत थी वो टूर्नामेंट के ऊपर एक क्या कहते हैं मॉनसून क्लाउड की तरह बरसने लगी। और मतलब कि इतनी तैयारी के बाद चलो एक होता है कि चलो गनीमत में बांग्लादेश को हरा देते, पिंडी बॉयज को कोई मैच देखने को मिल जाता, उस दिन भी बारिश हो गई। मतलब इससे बड़ा केकेजी आई थिंक मुश्किल ही है ढूंढना इतिहास में जो पाकिस्तान के साथ हुआ इस चैंपियंस ये ट्रॉफी। बेसिकली वी हैड आस्क्ड, वी पुट अप अ पॉल ऑन इंस्टा और हमने लोगों को कहा था कि यार इतनी हम लोगों के हालात खराब हैं कि लेट्स जस्ट डू अ मीम रिएक्ट। और जब इंडिया वाला मैच था तो आई थिंक लास्ट घंटा 2 घंटा बॉयज जो चैट पे उन्होंने हमारे निकाले थे और हंसा हंसा के उन्होंने पागल कर दिया था। आई थिंक होता ही है कि जब आपको गम होता है ना तो कोई ना हंसने वाली चीज में भी हंसी आ रही होती है। तो ओके, अहमद ने कमेंट किया हुआ आपकी जुल्फे किधर गई हैं? हाँ तो कह रहे कि आई हैव सीन हिम प्रॉब्ली आफ्टर 5 years। आई मीन यार कम ऑन, बीच में मैं ग्लोबली वायरल हुआ था तो उस वक्त उस वक्त नहीं देखा जो तुम 5 साल से पर्दा करके बैठे ओह, हुए। मैं इसमें मजे की बात बताता हूँ। वो इससे वायरल से याद आया, वो मैंने ना अभी रिसेंटली पीटीवी पे शो हो रहा था, उस पे मैंने किया कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है ना, वो मनहूस टीम है और ये और वो। तो उस पे मुझे आ गया कि यू आर कॉपिंग अहमद नकवी फ्रॉम ए स्पोर्ट्स, डिड यू सी हिज शो? मैं कह रहा हूँ, मैं उसके साथ बैठा हुआ था भाई। ऑल्सो एमन भाई वो आई थिंक जुल्फों पे ना थोड़ा हमने भी कैटफिश किया। हमने जो थंब बनाया ना उसमें आपकी फुल जुल्फे तो लोग कंफ्यूज हो गए कि बंदा तो वो नहीं है। मैं खुद कंफ्यूज हो गया भाई, देखो 6 साल पुरानी तस्वीर थी और फिर विच इज अगेन लाइक वलीद तो इस मामले पे काफी इन्फेमस है कि वो जो लड़के होते हैं ना जो टिंडर पे अपनी पुरानी पुरानी तस्वीरें डाल देते हैं ताकि एक दफा मैच आ जाए और फिर नमूदार होते हैं कि मैं तो अब गंजा और मोटा हो चुका हूं तो
उसी अहमद भाई तरीके मसला ये कि पिछली 7 साल पुरानी तस्वीरें भी ऐसी ही थी। एनीवे तस्वीरों के साथ साथ आई थिंक ठुमकों पे आते हैं। लेट्स गिव इट अ शॉट। क्या है? आई थिंक जब मैट्रिक्स आई थी और उस पूरी मूवी का मकसद ये था कि एआई एक दफा आएगा और वो इंसान को अपना गुलाम बना देगा और कितनी खतरनाक चीज है, और उस वक्त से मेरी फट रही थी एआई से। मगर जो बाबर आजम के साथ जो एआई ने किया है ना, खुदा की कसम, मैं खुद जाके माफी मांगना चाहता हूँ चैट जीपीटी और उसके रिश्तेदारों से कि यार मतलब हर दिन बाबर मेरी इंस्टा पे कोई ठुमके मार रहा है और वो अपनी आपने आवाज। अहमद भाई वो बाबर की आपने गाने सुने? एक रोनाल्डो के गाने और फिर बाबर के। You know, people said AI is dangerous and I didn't know this is what they meant, you know. मुझे लग रहा था कि वो कुछ और होगा, बट ये सही में AI का खतरा नजर आ रहा है। मतलब कि एंड ये तो तुमने एक ही दिखाई है, ऐसी कोई में इतनी सारी आ चुकी हैं। बाबर भाई ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, और उसकी आवाज तो अब like unreal, like this, the face and the body sometimes doesn't match, but the voice, man, वो जो उन्होंने और का गाना उससे गवा दिया पूरा, जो तू है कहाँ, बाबर की आवाज में यार। अच्छा बाय द वे, ये प्लेयर्स और कुछ देखे ना देखे, अपने बारे में मीम जरूर देखते हैं। तो जब मुझे याद है जब बाबर की ये वॉइस वाली आना शुरू थी तो वो खुद सुन के कहता है ये कब हुआ। ये वाला जो मैच है उसमें 11 से जो 20 ओवर थे उसके दरमियान में तो यही हो रहा था कि वो एक जगह बहुत, वो मैं पिच मैच भी चेक कर रहा हूँ तो एक्चुअली बड़ी एक्यूरेट मीम है कि वो एक ही जगह पे उसने कोई 30 में से 20 गेंदें करवाई हैं और हमने 20 तो बस ये किया उसको। यार ये वाली मीम्स, मतलब आई द पॉइंट होना चाहिए कि आप हंसें या आपको एटलीस्ट एंजॉय करें। लाइक दिस इज जस्ट यार, मतलब कुछ ज्यादा ही सच है ये ना, क्योंकि वो एसेंशियली, मतलब मैंने वो पहले भी बात कर चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया तो हर मतलब जो भी उनके रेडी पे मकई बेच रहा है उसे टीम में डाल देते हैं, वो भी जीत जाता है। इंडिया के भी ये पाकिस्तान के खिलाफ हालात हो गए कि अब वो मतलब उठा के अगर 10 साल के बच्चों को भी इंडिया की जर्सी पहना दें तो पाकिस्तान की टीम उनके खिलाफ 3 की औसत बना के मैच हार जाएगी। Like we had 3 matches that were fun in the last 20 years एक साथ, well fun भी नहीं थे, एक हम जीत गए थे वन साइडेड, एक कोहली ने हमें हरा दिया, एक एशिया कप में बारिश में जाया हो गया। ये पीक है पिछले 25 सालों की, और अब यही हो रहा है कि मतलब इंडियन मीमर्स भी, उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। लाइक इंडियन मीमिंग का स्टैंडर्ड गिर रहा है क्योंकि पाकिस्तान उन्हें कोई चैलेंज ही नहीं दे रहा है, तो वो आई थिंक एक परेशान कुन बात है यार। ऑल्सो मीम्स जो मैंने यूजुअली मीम्स देखता हूँ ना, पाकिस्तान से बेहतर मीम्स, हमसे ज्यादा बेहतर अपना मजाक दुनिया में कोई नहीं उड़ाता मेरी नजर में। लेकिन इवन इस मैच के बाद जो मैंने भी मीम्स जो मुझे आई है ना, दे फेल्ट लाइक ऑलरेडी हो चुकी हैं और अब मजा भी नहीं आ रहा। लाइक वो सेम ओल्ड, अब तो आदत सी है मुझको, पहली दफा हंसी आई थी, दूसरी दफा गम हुआ था, अब शर्म आती है। तो आई थिंक उस द्वीप एशिया के प्राचीन देश पाकिस्तान के जंगलों में एक अद्भुत जाति के जीव पाए जाते हैं जिनको दुनिया में पीसीटी फैन और मकामी भाषा में ढीठ कहा जाता है। इनके जीवन की योजना अनप्रेडिक्टेबिलिटी है जिसका नतीजा पागलपन है। न्यूयॉर्क अमेरिका के कोई मकसद नहीं इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस के प्रोफेसर जॉर्ज वेला अपनी टीम समेत इन असामान्य प्राणियों की जांच करने इनके जंगल पहुंचे। दिखने में ये इंसानों के कबीले से ही ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इनके शरीर और दिमाग में एक आम इंसान से 2000 गुना ज्यादा दबाव और शर्मिंदगी झेलने की क्षमता है। हम तुमसे बात करना चाहते हैं। अरे रुको दोस्त,
रुको दोस्त, कहाँ चले गए? लगता है वो जान गया कि हम अमेरिका से हैं, इसलिए भाग गया। इसकी टीम ने इसका मानसिक संतुलन बिगाड़ के रख दिया है। तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। Bro, this is one of the best memes I've seen in my life. पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख की बेहतरीन मीम्स में से एक ये। यार अब्बास मेक्स सच गुड वीडियोस। मुझे आई एम अ ह्यूज फैन, और ये मैंने नहीं देखी थी पहले, बट जो कमेंट्री है ना, इफ यू सीन लाइक वो जो हिंदी ट्रांसलेशन होती है ना, कि पीछे थोड़ी सी इंग्लिश आ रही है, फिर एकदम हिंदी ट्रांसलेशन, वो परफेक्ट। यार जो स्कोर इसने किया है, जो उसने वो क्या कहते हैं, वही एग्जैक्टली जो ट्रांसलेशंस कर रहा है और शदीद संस्कृत वाली हिंदी में जो बातें कर रहा है, इट्स सो गुड। लाइक द जॉनरा इज परफेक्टली डन। लाइक ये जोक इतना फनी नहीं होता अगर इसने इसकी एडिटिंग इस लेवल पे नहीं की होती यार। बहुत, और इतनी अच्छी मीम है कि आपको इस बात का दुख भी नहीं हो रहा कि इट्स लाइक कंप्लीटली स्पॉट ऑन। मतलब कि इसके अंदर 2000 गुना ज्यादा शर्मिंदगी और प्रेशर है। लाइक दैट्स स्पॉट ऑन ब्रो, दैट्स ऑल ऑफ पाकिस्तानी फैंस। ये अभी मुझे किसी ने कमेंट किया, रेहान भाई मुफ्त का शाउट आउट अब्बास भाई को। मैंने इसलिए दिया कि हम उम्मीद करें कि अब्बास में ज्वाइन कर लेगा तो उसके फॉलोअर्स हमसे बहुत ज्यादा है। The idea is not to he's easily one of the best creatives in Pakistan right now. मतलब इसको आप कोई भी चीज पकड़ा दो यार, ये बहुत नेक्स्ट लेवल किस्म। What is Noble thinking about? He's thinking about winning the Battle Royal. Well, he's a pit bull. And good night, Noble. This is too easy. This is too easy. ये तुम लोग ने वो देखा था कल अफगानिस्तान इंग्लैंड के मैच में एक चाचा थे, वो अपनी मसल्स दिखा रहे थे। That was Pakistan cricket in a nutshell। ना कि मतलब फुल मस्ती भी चल रही है, मसले भी दिखा रहे हैं, और बेचारे उनकी कोई 1.5 पसली भी नहीं थी। This was too easy। वो अपनी मसल्स दिखा रहे थे। That was Pakistan cricket in a nutshell। ना कि मतलब फुल मस्ती भी चल रही है, मसले भी दिखा रहे हैं, और बेचारे उनकी कोई 1.5 पसली भी नहीं थी। This was too easy। वो बाय द वे वो मीम तुमने कोई 10 दफा यूज की है 10 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर। कौन सी वाली? वही वाली। Yeah। पाकिस्तान क्रिकेट टीम XYZ बंदा। I swear। Yeah, it was too good. That was amazing। Yeah। Good night, Noble. Yeah, मुझे रोना आ रहा है यार। We boys are doing memes. This is more disheartening than group stage exit। But memes भी ना करें तो क्या करें यार। अब हम लोग के पास और कुछ बचा नहीं है। एनालिसिस किस खुशी का देना है आपको। Sorry। Original। यार क्या हो गया तुझे? रेहान क्या हो गया? ये क्या किया? रेहान ये क्या किया? ये क्या किया? What? यार 1 लाख रुपए की टीवी है। बाबर आजम आउट हो गया। बाबर आजम क्या है यार, हो गया तुझे? अरे ये तो गेम होता है। यार तुझे टीवी का कवर है बने यार, ये क्रिकेट है। Wait, ये असली थी या ये staged है? मुझे समझ नहीं। Let me play it again. It was that. Also I think real। yeah यार, why is the fucking camera on? रेहान ये क्या किया? ये क्या किया? यार 1 लाख रुपए की टीवी है। 1 लाख रुपए की। बाबर आजम क्या है यार, हो गया तुझे? अरे ये तो गेम होता है। यार तुझे टीवी का कवर है बने यार। वो जो कह रही है ना, तो गेम हो रहा है वो नहीं है। इजाजत साहब डाले। ये फेक है यार, ये फेक है भाई। ये आगे चलते हैं। मैं तेरे होटल आ रहे हैं, जुतियां मारन, मैंने तेरे रूम का नंबर पता लग गया। पहुंच होटल तू, मैं आ रहा हूं, नहीं आ रहा। गड्डी कट, डाला कट।
ये दुबई के बाद डाला कट स्टेडियम में। पाकिस्तानी को दुबई भी डाल देंगे, वहां पे भी डाले नहीं खत्म होते। लाइक अभी वो उसको क्या कहते हैं, या जब तक पार्किंग में पहुंचेगा इसका सारा गुस्सा ठंडा हो चुका होगा, क्योंकि कोई सीन नहीं लग रहा था कि ये बॉय will carry through his threat। बॉय है कि बाबर के कमरे का दरवाजा खटकाएगा, उसको मारने के लिए बाबर आएगा तो कहा, बाबर भाई एक पिक्चर खिंचवा लूं प्लीज। हाँ डाले कट नहीं यार, बट आई थिंक इससे एक चीज भी जाहिर हो रही है कि अवाम भी इतनी नाराज नहीं है। मतलब या तो अब मायूसी में ही उन्होंने कहा यार बस हारना ही था, या यू नो कि मीम्स के अंदर भी जो सबसे अच्छी मीम हमने देखी अभी तक वो अब्बास वाली, वो एक हमदर्दी का इजहार कर रहा है ना फैंस के साथ, जो वो होता है ना कि आप फुल माँ बहन एक करने के लिए, लाइक नो वन इवन हैज द एनर्जी फॉर दैट। लाइक आई थिंक सैड बात ये है कि मतलब लॉस भी इतना ठंडा रहा है पाकिस्तान में। पीसीबी के जो सीईओ उन्होंने ऑन कैमरा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें की हैं। और अभी पिछले वर्ल्ड कप की बात हो रही है, ये जिसमें अमेरिका से हार के बाद जो एक वर्ल्ड कप फैसलाबाद में हो रहा था ना, चैंपियंस कप, वो सारा भगबोसड़ा उठा के लाहौर लेके आए जिसमें मीटिंग हुई है। बासित अली साहब, चेयरमैन साहब, वेट साहब, डिड ही जस्ट से भग भोसड़ा? फैसलाबाद का वर्ल्ड कप ओ बीसी यार, play it again की हैं। और अभी पिछले वर्ल्ड कप की बात हो रही है, ये जिसमें अमेरिका से हार के बाद जो एक वर्ल्ड कप फैसलाबाद में हो रहा था ना, चैंपियंस कप, वो सारा भगबोसड़ा उठा के लाहौर लेके आए जिसमें मीटिंग हुई है। बासित अली साहब, चेयरमैन साहब, Yeah, वैसे what a transition from Karachi to फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है फैसलाबाद में जो वर्ल्ड कप हुआ है, फैसलाबाद में सिर्फ स्टेज ड्रामा का वर्ल्ड कप हो सकता है ब्रो। Why did he say? He's talking about the Champions Cup. Yeah, and then he says वो पूरा भग भोसड़ा। वसीम बदामी की जो एक सीजन शरीफ आदमी है ऑन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, वो शायद भाई है। He's like standing there, he's like what? शायद भाई का हाथ बैठे करे क्या? जो अमेजिंग चीज ये, और ये चैट में काफी लोगों ने मेंशन किया है कि कामी हैज यूज्ड एक टिपिकल कराची गाली, उसने पंजाबी में भी नहीं दी है, उसने बिल्कुल एक कराची की गाली दी है। अमेजिंग, मतलब कि एक और कैचेस के साथ साथ प्रोप्राइटी भी ड्रॉप कर दी है कामरान अकमल ने, शराफत को ड्रॉप करके जरे भग भोसड़ा टू गुड यार। इसका नहीं तुम्हें पता? नहीं अच्छी तरह पता है, मगर मैं यही कह रहा था कि आसिफ जरदारी ने भी अपनी जो लुक है उसको फुल शरीफियन बना दिया है। मतलब आपको पहली उसमें झलक में समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। और वो ये कि असीफा का हक बनता है बीबी अपनी माँ की तरह देखने का, मगर बीच में मरियम नवाज ने इतनी वो कंफ्यूजन फैला दी है कि दैट वाज वेयर आई वाज लाइक, एंड फाइनली कि सरफराज है इस पिक्चर में, हु इज आल्सो नॉट in the setup, so I was just like, I don't know what's going on here. Also, it's funny how every time something like this happens in the subcontinent ना, तो जो बेचारा बंदा ट्रॉफी जीता हो ना, वो सेंटर में नहीं होता, वो हमेशा साइड पे होता है। इंजमाम और शाहिद अफरीदी टीवी पे आके कह रहे हैं कि सिलेक्टर ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ टीम 'ਚ रख लेंदे हैं, किसी ਦੇ भी रिश्तेदार ਨੂੰ रख लेंदे हैं। तो भाईजान आपको याद करा दूं कि एक आपका और एक शाहिद भाई का रिश्तेदार टीम में है, और ये इकलौती टीम है दुनिया की जहां पे क्रिकेटर को जैसे ही निकालो टीवी में जाके सिलेक्टर्स को और पूरी टीम को गालियां देने लग जाता है, कैप्टन को गालियां देने लग जाता है, और थोड़े दिनों बाद वापस टीम आके कहता है कि टीम के अंदर यूनिटी होनी चाहिए। तो
तुम्हारे से एंटरटेनिंग कुछ नहीं है, ये रोको क्रिकेट भाई, चलता रहना चाहिए। ये रोको यार। एक तो पहले कोई भी meme जिसमें वो वाली हंसी, या फिर बकरे वाली या जो वो एक और जो बुड्ढे की है ना, लाइक वो जब चलती ना, वो हमेशा मेरे अब्बा व्हाट्सएप पे लगा के वो कोई जोर से वो चल रही थी ऐसी कुत्ते वाली ऐसी, ठीक है। दूसरी बात कि भाई आप क्लिप्स लगा दो यार, आपके अपनी मनुष्य आवाज में और शो चलना चाहिए, और तुसी कह रहा मैं कह रहा मेक बेटर कंटेंट यू फकिंग लूजर। ये जो है पूरी कहानी भाई आपकी इन फिर बातों क्यों की होता वजह से है, इस बंदे ने फिर अपनी क्यों होता कॉपीराइट है, ठोक करा है। यूज्ड टू हो जाता है। ओके यार, ग्रेट, थैंक यू सो आई मीन लाइक आई थिंक दिस इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ क्रिकेट ना, कि वो इंडियन वाले बड़े हमदर्दी, पाकिस्तानी अपने शो नहीं बंद करना जैसे कि पता नहीं, या इनके पास जो है वो ऑस्कर विनिंग शोज आ रहे होते हैं, वो कौन उल्लू का पट्टा है जो इनका चीख रहा होता है सारे वक्त, क्या नाम है यार वो जो अर्नब गोस्वामी, या लाइक व्हाट आई मीन, टू बी ऑनेस्ट, इंडिया में बीसीसीआई ने बैन किए थे इस किस्म के शो, वरना इनके होते थे मैच का मुजरिम और फलाना और डिमका, लाइक पाकिस्तान के लिए दुनिया में मुल्क जो एक्सप्लोर जाके करते, नो शट द फक अप ब्रो, दैट हैपेंस विद एक्सप्लोर्स एवरीवेयर इन एवरी फकिंग स्पोर्ट, फकिंग फैशन ने वो जो होम मिनिस्टर के बेटे से वो सब कुछ फिक्स करा के, पिच फिक्स करा के, मैदान फिक्स करा के, स्पोर्ट्स चैनल फिक्स करा के, फिर हारते क्यों है यार, बच्चों की तरह क्रिकेट चला रहे हैं कि मेरा बैट है, मेरी बॉल है, मेरे घर के बाहर खेलने वरना हम नहीं खेला, फिर कहते पाकिस्तान हारता क्यों है। Shut the fuck up, bro. that's ये काटो, ये क्लिप काटो, ये जो अहमद ने भी बोला, ये रील बनाओ, ये लगाओ। ऑल्सो इसके बैकग्राउंड में क्या आ रहा था, रेहान भाई लाइक I mean, dude, yeah, like all you have to do was maybe like just cut out those clips and put it together. Like, oh, cricket वाले शो नहीं रुकना चाहिए। ये बलराम ने बड़ी जेन्युइन बात की है। बलराम भाई आपको मैं बताता हूँ, अमर भाई अपना जवाब दें। हमारे यार वैसे कोई पैसे नहीं मान रहे, तो कोई मसला नहीं, हमारे यहाँ तो अलाउ है भाई मोनेटाइजिंग में गालियां देना, आपके YouTube का मुझे नहीं पता, ये अलाउड है भाई। आपने हमारे चंदन कुमार को भी ट्रिगर कर दिया, इतना नाइस बंदा आज आपने। हाँ, नहीं देखो भाई, हम तो है ना चूतिए, हमने मतलब कितना 35 मिनट से चल रहा है, 35 मिनट से पाकिस्तान की ले रहे हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जी ओ नहीं हमारी कंट्री बेस्ट है, हमें कैसे बोला, दबा के हम ले रहे हैं। बट ये तो नहीं है ना तुम लोग की तरह कि जे शाह जैसे लुल्लू मल्लू को आपने किंग बनाया हुआ, और कुछ नहीं बोलना, जे शाह को बड़ी मेहनत से आया है, वो पहले इतना टट्टा होता था, इतना बड़ा टट्टा हो गया, लाइक दैट्स नॉट इम्प्रेसिव ड्यूड। Yeah, I saw this one. It's good. It's stupid, but it's good. I liked it. This one I liked. Yeah. Oh man, this is good. मैन, वैसे जिस लेवल पे कैमरा वाले ठर्क फैलाते हैं यार, मतलब कि अगर आप खास तौर पे स्टेडियम में देख रहे हो ना, ये जिस तरीके से खड़ा हुआ है, बस वो आके उसके शक्ल के ऊपर खड़े हो जाते हैं कैमरे वाले, लाइक इट्स एक्चुअली, मतलब कभी मैंने एज ए स्पेक्टेटर इतना गौर नहीं किया था, बट जब आप स्टेडियम के अंदर होते हैं बहुत खतरनाक है कैमरे वाले, लाइक आई डोंट मीन दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। I remember वो don't know which match, but I got a complaint from someone के they were asking the cameraman के अल्लाह का वास्ता हाँ PSL 5 में तो मुझे याद है ये हुआ था, people complained to the production team, and then like those guys next match उन्होंने सोचा हम इधर नहीं करेंगे, तो वो दूसरे स्टैंड में जाके exact same चीज कर रहे थे, but just यानी भाई कुछ और कर लो तुम, what is the point of doing this? 150 live viewers, yes. Amazing. 150 live is pretty good, man. Yeah. आज हम दबा के, जिसमें से 130 जो है वो नॉर्थ अमेरिका से हैं। ये हमारा छोटी सी समरी थी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच में, कि हर बंदा बेचारा 4 बजे से उठ के हमारे साथ गम आवर में शरीक हो रहा था, गम 8 आवर्स में।
यार वो सही, मतलब ना एक्चुअली पाकिस्तान इंडिया में तो ये मैचेस देखना कितना आसान है, बट लाइक ये जो क्या है कि यार आप 4 बजे उठ के लोगों को दावत दे के अपने घर बुला रहे हैं जस्ट टू वॉच पाकिस्तान बैट एट 4 एंड ओवर, लाइक दैट्स सम काइंड ऑफ वॉर क्राइम मैन, लाइक व्हाट द हेल। आप छोटे छोटे बच्चों को उठा के ठंड में, चलो अंकल के घर चलो, पाकिस्तान का मैच है पाकिस्तान अपना हाथ में पकड़ के खड़ा हुआ है मतलब यार ये सही दुख है यार। मुझे ना ये ट्विटर या उससे कमेंट से मैं बैन होऊंगा या नहीं होऊंगा, अहमर के साथ मैंने 2 और लाइव कर दिए ना मैं पक्का जो नौकरी जो मैं हायर नहीं उससे भी निकाला जाऊंगा। भाई मैंने कहा अपना हाथ में पकड़ के खड़े, that's nothing, there's nothing wrong with that man। आपने टीवी पे भंग पोचड़ा कह रहा है तो मुझे हाथ पकड़ने में बोल रहे हो यार, बात होती है यार। चलो जी, अमर भाई, बिकॉज यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, आप प्लीज रैप भी आप ही करवा दें। ओके तो आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो स्पोर्टिंग मिथ्स का कि उन्होंने मुझे दावत दी इस प्रोग्राम पे, दूसरा उन सब का जो इस शो को देखते रहे, उस पर कमेंट्स देते रहे, और खास तौर पे जो एक कमेंट को बार बार भेजे जा रहे थे ना कि ये ऐसा नहीं है कि ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं, इनसे बस मिस हो रही है, तो इसलिए मैं भेजता रहूंगा जब तक अगला पागल ना हो जाए। आई अप्रिशिएट यू बिकॉज आप ही की वजह से एल्गोरिदम को लगता है कि हाँ यार इनके खज्जल ख्वार फैंस हैं, और फिर दुनिया तक हम पहुंचते हैं। तो यू गाइज आर द रियल एमवीपीज एंड ये टूर्नामेंट अभी शायद कुछ और दिन जलीलों की तरह चलता रहेगा, बट जब भी खत्म होगा तो कोशिश करेंगे टू give you guys an update. Hopefully, Patta Fast and Sporting Mitch will be doing more collaborative stuff moving forward as well. तो इंशाल्लाह हम एक दूसरे की स्क्रीन्स पे नजर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तमाम दुआएं इनके सीईओ एटी भाई के लिए ही रखिएगा, क्योंकि वैसे ही आपकी दुआओं की स्ट्राइक रेट काफी घटिया जाती रही है। मतलब पाकिस्तानियों की दुआएं भी, आई डोंट नो what they're going towards, what they're being used for, उन पे टैक्स लग रहा है, क्या हो रहा है, but please 80 के लिए दुआ कीजिएगा from Rehan, Waleed and myself. That's it. Thank you and good night. Just one thing before I go, ये अहमर just behave like वो हर मेरा कजन जो कि कनाडा यूएस रहता है ना और गर्मियों में आके बचपन में बकवास करता कि यार यहाँ पे पाकिस्तान में यार गर्मी बहुत है, ये बिल्कुल वैसी इसने एंडिंग की है। And on that note, thank you everyone. पहली बात पाकिस्तान में है गर्मी भाई, और दूसरी बात आपकी घटिया मनूस टीम तो हमेशा जलील हो रही होती है। तो the two things, I mean, they're not wrong. तो खैर इसी बात पे एक दफा फिर से वलीद, एवर और रेहान की तरफ